नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर वे हिंदू हैं तो एक बार के लिए अयोध्या के राम मंदिर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर जाएं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी बोलते हैं हम भी हिंदू हैं। मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप हिंदू हैं, एक बार के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अयोध्या का रामलला मंदिर में लेके जाओ, एक बार लेके जाओ। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अयोध्या ले जाने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म के आधार पर किसी के माता पिता के निधन के बाद उसके पुत्र को बाल दान करना होता है, यानी मुंडन कराया जाता है। प्रधानमंत्री ने अपनी माता के निधन के बाद अपना मुंडन नहीं करवाया, इसलिए मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को कह रहा हूं कि वे प्रधानमंत्री को कहें कि वे मुंडन करा लें, तभी मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। अभी तक हेमंत बिस्वा शर्मा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, फिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी मां के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से ये कहूंगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार पर सिर्फ पेपर में फोटो छपवाने से राम गमन पथ नहीं बनता। उस रूट में जो रास्ते बन रहे हैं उन्हें चिन्हित करके उस सड़क को बनाने का काम बीजेपी सरकार में हुआ है। भूपेश बघेल ने राम गमन पथ के लिए बजट में 1 रुपया भी रखा हो तो बताएं। कौन सी जारी करे मुख्यमंत्री, पूरे केंद्र सरकार की योजनाओं और पैसे का लाभ रहे हैं। स्टेट बजट में कितना दिया ये तो बताएं, कितना खर्च किया ये तो बताएं। सिर्फ पेपर में फोटो छपवाने से रामगमन पथ नहीं बनता। उस रूट में जो रास्ते बने हैं उसको आइडेंटिफाई करके उस सड़क को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में हुआ था, जो रामगमन पथ बताते हैं। 1 पैसा भी भूपेश ने खर्च किया होगा उस रामगमन पथ में, बजट में 1 रुपया भी रखा होगा तो बताएं। रामगमन पथ में वहीं उज्जैन जिले के तहसील खाचरौद ग्राम मगदनी में बारिश से नुकसान के प्रमुखता से दिखाया गया है, जिसके मैच कुछ घंटे बाद प्रशासन हरकत में आया और फिर मगदनी बाढ़ के पानी से चंबल नदी के किनारे स्थित बाढ़ के पानी से घिरे हुए घरों में जाकर पंचनामा बनवाया गया और कितना सामान बह गया है इसकी जानकारी लिखी गई। आपको बता दें कि पंचनामा बनाकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों और सहायक सचिव सहित लोगों से बातचीत की गई और नुकसान की भरपाई की बात कही गई। करीब 1-1.5 लाख के समथिंग नुकसान हो गया। अच्छा, पूरा पानी हो गया था घर में? हाँ बिल्कुल, पानी कमर तक पानी। तो कौन कौन देखने आए थे यहाँ पे? अभी तो मतलब विधायक जी आए थे, पटवारी मतलब वीडियो पहुँचाया है पटवारी को, और अभी मंत्री साहब और ये जो देखने आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो लिख रहे हैं कि उनसे मन से लिख रहे हैं? नहीं, वो लिख रहे हैं हम जो कह रहे हैं। अच्छा। और हमारा जैविक खाद था वो समथिंग 80 से 90 हज़ार। बाढ़ प्रभावित 32 हितग्राहियों का हमने सर्वे किया है और पंचनामे तैयार किए हैं। इसकी रिपोर्ट हम जल्दी से जल्दी बना करके और तहसील खाचरौद में जमा करेंगे। और कल कौन सा गांव है? मगदनी। तो क्या क्या नुकसान हुआ आपका? हमारा नुकसान गेहूँ, लहसुन, प्याज सब गए भाई। कितने पैसे का होगा लगभग? लगभग कहीं भी 5-5.5 लाख से कम नहीं। तो आप तो अलग है जी। तो कोई देखने आया था या नहीं आया?
आए थे पहले पत्रकार लेके आए थे। अच्छा। वहीं महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी नेता उमा भारती का बयान सामने आया है। महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये विधेयक 1996 में देवगुड़ा जी ने प्रस्तुत किया था, तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया था। गणेश पूर्णतया अपनी माता से उत्पन्न हुए, क्योंकि गणेश जी माता के उपकरण से बने, इसलिए भगवान गणेश पार्वती जी का ही स्वरूप है। और उसी स्थान पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। यह विधेयक 1996 में जब देवगुड़ा जी ने प्रस्तुत किया, तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया था, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। स्टैंडिंग कमेटी जिस संशोधन पर गया, वह संशोधन मैंने ही प्रस्तुत किया, और आज भी वो संशोधन मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र के द्वारा भेज दिया। इस बिल का स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है, भूरी स्वागत किया है। लेकिन इसमें मैंने जिस संशोधन की मांग उस समय देवगुड़ा जी से की थी 96 में, जिससे कि ये बिल पेंडिंग हो गया था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री उस संशोधन के साथ ही बिल को पारित करेंगे। मैं संशोधन की चर्चा आगे इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी सुबह प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, हमारी अपनी पार्टी की सरकार है। अगर वो संशोधन आ ही जाता है तो मुझे इसकी अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जन आक्रोश यात्रा की क्या जरूरत थी? जनता में आक्रोश होगा तो वोट में दिखाई दे जाएगा। अब ऐसा ना हो कि यात्रा पर ही आक्रोश कहीं पड़े, मुझे ये डर लग रहा है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शिवराज जी झूठ बोलने वाली मछली है, झूठ बोलने वाले मतलब खूब सारे न्योड़ियां बांट रही है। हाँ, तो वो शिवराज जी जवाब देंगे, मैं शिवराज की प्रवक्ता नहीं हूँ। आप भेल होती है, आपसे पूछते हमारा फर्ज है। हाँ, आपने प्रश्न किया, वो ठीक है, लेकिन जवाब शिवराज को देना। कनाडा को लेके क्या कहना है? कनाडा में जो अभी भारत का राजनीति को वहाँ से निकाल दिया और भारत ने भी कनाडा के राजनीति को निकाल दिया, उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से आज भगवान गणेश की कृपा से नए संसद भवन में संसद लग रही है। नया संसद भवन शुरू होना बहुत जरूरी था। पुराने संसद भवन की हालत बहुत खराब थी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितने शर्मिंदा होते थे जब बाहर के अतिथि आते थे और पूरे संसद भवन को गंधाते और बसाते हुए देखते थे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय में इसको पूरा करवा लिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पूरे देशवासियों का आज बहुत मीडिया के माध्यम से इसको राजनीतिक मंच से बिल्कुल डिस्कस न किया जाए। ये राजनेताओं का विषय नहीं है, ये पूर्णतया विद्वानों का, धार्मिक विद्वानों का, संतों और महापुरुषों का विषय है। वही आपस में तय करेंगे। अब रही बात तमिलनाडु के डीएमके के नेताओं की बात, तो हमेशा से तिलक काटते रहे, चोटियाँ काटते रहे, मूर्तियों के गले में जूतों की मालाएं पहनाते रहे। उस विषय को सार्वजनिक तौर पर, राष्ट्रीय मंच पर, राजनीतिक तौर पर लाना ये सनातन धर्म के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं तो सब पार्टियों को निवेदन करूँगी कि आप। वहीं मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा विदिशा पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताने के साथ साथ विपक्ष को घेरा। राजनीतिक दलों के गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संगठित होने के बावजूद सनातन का विरोध कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष की तुलना डेंगू से करते हुए कहा कि सनातन को डेंगू मलेरिया खाने वाले लोग किसी भी सूरत में जीतने नहीं चाहिए। गुलाबगंज में, विदिशा में, खुरई में, सागर जिले में मैं कई जगह यात्राओं में गया। जनता का अद्भुत आशीर्वाद बरस रहा है। जनता का स्नेह और प्रेम देख के लगता है कि हम जो बात करते हैं परिवार की, मिलने परिवार आ रहे हैं। फूलों की वर्षा से स्वागत हो, आरती उतारना हो, लेकिन ये सब मन में यही संकल्प पैदा करता है कि हम और बेहतर ढंग से अपनी जनता की सेवा करें। जनता का बरसता हुआ आशीर्वाद सीधे सीधे ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बहुमत से फिर सरकार बनाएगी। उसके वहीं मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत लाभार्थियों के फॉर्म भरने के उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह अधिकारियों को धमका रहे हैं, पैसे की हेराफेरी हो रही है। इतना ही नहीं, पैसा आ कहां से रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं क्या करूं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा सब खाली कर दिया है।
सिर्फ रोते रहते थे। मैं कहता हूं कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। क्या दिक्कत? अब वो ट्वीट कर रहे हैं और धमका रहे हैं अफसरों को। दिग्विजय सिंह, पैसे की हेरा फेरी हो रही, इतना पैसा कहां से रहा, इतना कहां से रहा, इतना कहां से रहा है? अरे भैया, जब अच्छे लोग धर्मात्मा सरकार चलाते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होता है, उसमें क्या दिक्कत है? वो कहते थे हमारे पास पैसे ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा सब खाली कर गया। मैं इनका मामा नहीं औरंगजेब हो गया। रोते ही रहते थे, है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी ही नहीं है। वह बैतूल में हुई जन आशीर्वाद यात्रा, हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैतूल में हुई जन आशीर्वाद यात्रा में जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बयान देते हुए कहा कि हम गरीब आदिवासी भाइयों की चिंता करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप जरा सोचिए, सबसे बड़े पद पर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब को खुश हाल बनाया है। आज आप सबका आशीर्वाद चाहिए। महेंद्र सिंह चौहान को भारी मतों से विजयी बनाएं। साथ ही पूर्व सांसद हेमंत खंडेवाल और बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य शुक्ला ने भी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं खनियाधाना जैन समाज के पर्युषण महापर्व पर हिंदू समाज के गणेश उत्सव त्योहारों को देखते हुए नगर परिषद की तरफ से 19 सितंबर से 28 सितंबर तक मांस, अंडे, मछली की दुकानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 की पार्षद ज्योति आशीष जैन द्वारा जैन समाज के पर्युषण पर्व को देखते हुए मांस, मछली और अंडा की दुकानों को बंद करने के लिए आवेदन दिया गया था। आवेदक के मुताबिक 28 सितंबर तक नगर में मांस या अंडे की दुकान संचालित होती हुई पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाए। नगर परिषद के निर्णय पर जैन समाज के ने अब आभार व्यक्त किया है। ये तो हमारी नैतिक जवाबदारी थी। इसमें सीएमओ हमारा पहले ही से प्लान था कि हम ये जैन समाज के जो पर्व आ गए हैं इसके संबंध में कि 10 दिन के लिए मांस की और ये अंडे वगैरह की दुकानें बंद रखेंगे। तो उसमें फिर जैन समाज का एक वो भी आया लेटर, तो उसको अपन अमल किया है उसको। ये तो अच्छा भी है काम, खुले में तो वैसे भी नहीं बिकना चाहिए। वहीं पन्ना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। कुछ दिन पहले जंगल में मिली शिक्षिका की संदिग्ध अवस्था में लाश का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी से महिला का प्रेम संबंध था, लेकिन चर्म रोग होने की वजह से शिक्षिका ने शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी आनंद गौतम ने मृतका शिक्षिका को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया, जिस पर शिक्षिका ने हाँ भी कर दिया। आरोपी आनंद गौतम मोटरसाइकिल से अंजनिया से शाहनगर आया और मृत शिक्षिका को तिंदुनी मोड़ के पास उसके स्कूल जाते समय मिला। साथ ही उन्हें रितुआ के जंगल ले गया, जहां पर शिक्षिका से भागकर शादी करने को कहा, जिस पर जब शिक्षिका ने मना कर दिया तो आरोपी ने शिक्षिका की हत्या कर दी। सबसे पहले तो हमारे पास एक मिसिंग पर्सन का केस आया था, जिसमें जो महिला है उसके पिताजी ने हमारे पास मिसिंग पर्सन दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि जो बच्ची है वो स्कूल गई थी। स्कूल में टीचर है, प्राइमरी स्कूल में। वह सुबह गई थी और उसके बाद से आई नहीं है, लापता है। तो इस मामले का संज्ञान लिया गया और शुरुआत से ही लड़की का जो गुम होना इस तरीके से संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, तो थाना प्रभारी के स्तर पे इसको सीरियसली लिया जाकर जांच शुरू कर दी। इसमें हमारी साइबर की टीम भी इन्वॉल्व थी। 2 दिन बाद लगभग से 16 तारीख को ये पता चला कि एक लड़की की लाश मिली है। तस्दीक करने में पता चला कि वो यही लड़की है। मध्य प्रदेश में पटवारी संघ के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश के पटवारी 2800 ग्रेड पे सहित अन्य मांगों को लेकर 28 अगस्त से तहसील स्तर पर कलमबंद हड़ताल पर हैं, जिन्होंने
19 सितंबर को हड़ताल के 23वें दिन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय पन्ना में कलेक्ट्रेट के गेट के पास हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पहले दिन 2 पटवारियों ने भूख हड़ताल की। इस तरीके से हर दिन अलग अलग 2-2 पटवारी भूख हड़ताल पर रहेंगे। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू होगी। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष विमल यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पटवारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। शीघ्र ही मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए वो मजबूर होंगे, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। ये मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर क्रमिक भूख हड़ताल रखी गई है। हमारी मांग है 2800 पे ग्रेड पाने की, ठीक है, जो कई वर्षों से विसंगति बनी आ रही है और उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। तो हम लोग है ना साधारण तरीके से अपने तरीके के प्रांत को एकजुट करके और भूख हड़ताल कर रहे हैं। वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जो आपके द्वारा ये चालू की गई है, ये कब से हुई है और कब तक चलेगी? आज कौन सा दिन है? हमारी मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर हड़ताल चल रही है। ये 28 अगस्त से लगातार चल रही है। आज हमारा 23वां दिन है भूख जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल का। आज से हम क्रमिक अनशन शुरू कर रहे हैं। जो क्रमिक भूख हड़ताल पर जो है क्रम से 2 पटवारी आज हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा प्रत्येक तहसील में क्रमिक अनशन शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव दतिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना की और वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इसके बाद स्वर्गीय मुख्य मार्ग से वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसके बाद करणी सेना अध्यक्ष और राजा राहुल देव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो यात्रा है मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्वराज स्वाभिमान केसरिया यात्रा के रूप में निकाली जा रही है, जिसमें करणी सेना अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचा रही है। सरकार मांगे नहीं मानती है तो 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा। अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह तोमर और कार्यकर्ता भी इस दौरान उपस्थित रहे। कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार समूचे प्रदेश में ये यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें 8 विशेष मांगे हैं जो जनहित में हैं। उनमें से 1-2 मांगे मैं आपको बता देता हूं कि क्षत्रिय समाज के में 50-50 टिकट आप दीजिए, कांग्रेस हो या भाजपा हो या यानी कोई भी दल हो। क्षत्रिय समाज के ऊपर इतिहास से छेड़छाड़ हम देखते चले आ रहे हैं, बहुत हुई है, होती चली आ रही है। उसके लिए भी वो क्षत्रिय समाज हो या किसी भी प्रकार की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ होती है, उसको करणी सेना बिल्कुल खंडन करती है। और हम उज्जैन जिले में सबसे ज्यादा नागदा में तेज बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई। लगातार 48 घंटे से भी हुई तेज बारिश ने व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। वार्ड नंबर 5 में निचली बस्तियों में जल भराव हो गया, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पानी जब नीचे उतरा तो लोगों ने आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि बहुत भयानक मंजर था, लाइट नहीं थी, पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे समय कोई भी हाल जानने नहीं पहुंचा। बच्चों को दूसरे वार्ड के कुछ लोग और पार्षद बंटू ने मौके पर पहुंचकर मौत के मुंह से बाहर निकाला। वो डूब गया। ये एक ही मोरी बनी हुई है सिंगल जी। ये 15 साल से पानी इधर ये डूब एरिया है, इसमें हर बार ये डूब जाता है एरिया। अच्छा। नाले पे तनाव मारता है, जितनी भी पुलिया इस पे तनाव मारता, मतलब ये जो बॉर्डर बनी हुई है इसकी बाईपास की। तो कारण क्या है कि अगर 2 मोरी बन जाती है तो वो पानी थोड़ा स्पीड से प्रेशर बनाएगा। अब सिंगल मोरी में से पानी जाएगा कैसे अगर उसमें कचरा फंस जाएगा। नरी बल्ली झाड़ के बेके आ रहा है, सब उसमें जाके जाम हो जाते हैं, तो पानी का प्रेशर तो रुकना ही है के। अब वो थोप मारता है बाईपास पे। जाना किधर है? ये 15 साल से हो रहा है, तो सरकार कर क्या रही है? अच्छा। भगवान गणेश की स्थापना का दिन है और घर घर रिद्धि सिद्धि के दाता विराजेंगे। ऐसे में जहां बाजार में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को घर लाने के लिए भीड़ लगी हुई है, वहीं खंडवा के विधिक सेवा केंद्र में बाल संप्रेषण गृह में रह रहे बाल अपचारियों की तरफ से निर्मित मिट्टी के गणेश की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ ही बाल संप्रेषण गृह में रह रहे बच्चों के अंदर छुपी हुई कला का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इन बच्चों को लगभग 45 दिन ट्रेनिंग दी गई थी।
इन प्रतिमाओं में अगर खासियत अगर आपको देखना है तो वो खासियत ये है कि ये उन बच्चों के द्वारा बनाई गई है जो किसी भी तरह की जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, या फिर जो बच्चे समाज के निचले तबके या फिर कह देना चाहिए वल्नरेबल चाइल्ड हैं। लेकिन ये प्रतिमाएं 45 डेज़ में तैयार की गई है। वहाँ जो बच्चे होते हैं वो उनका दिमाग एक तरीके से बहुत कम उम्र में उनके द्वारा जो भी अपराध गलती से या जानबूझकर हो जाता है तो उसको उनको वहाँ पर रखा जाता है। तो उस समय उनका जो दिमाग में जो चीज़ें रहती है उनको बिज़ी रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस वजह से भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो भी। वहीं बुधनी विधानसभा क्षेत्र के भैरुंदा से राजेश पटेल छापरी के नेतृत्व में लगभग 15 गांव के ग्रामीणों का काफिला भोपाल पहुंचा। बीजेपी छोड़ ये लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि कमलनाथ के सामने ये सभी लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलता नजर आ रहा है। कितने लोग होंगे लगभग 1500 से 2000 लोग। कितनी गाड़ी का काफिला है लगभग? गिनती नहीं है, कम से कम 200-300 गाड़ियाँ होंगी। किसके नेतृत्व में जाई जा रही गाड़ी है? हम स्वयं ही जा रहे हैं। राजेश पटेल